365 न्यूज, आपकी खबर आप तक। 365 दिन आपके साथ। कोरोना महामारी के कारण देश भर की अर्थव्यवस्था दयनीय हो गई है। किसानों की हालत को गंभीरतापूर्ण लेते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि कल से ही किसानों के बीच में बीज का वितरण करेंगे और किसानों की कर्ज माफी की बात कही और मजदूरों को मनरेगा के तहत कम वेतन पर कहा कि केंद्र द्वारा मनरेगा से मिल रहे कम वेतन पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि मजदूरों को मनरेगा के तहत अन्य राज्यों की तरह 350 से 450 रुपए वेतन मिलना चाहिए। इसका सीधे तौर पर दोषी नीति आयोग के जो सदस्य यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की है जो शर्मनाक है और जिसके एवज में यहाँ के मजदूरों की मजदूरी कम आकी गई। केंद्र सरकार को बार बार आग्रह किया गया है कि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को खत्म करें। मजदूर मजदूर होता है, उसके भविष्य और उसके थाली के बारे में सरकार को समान रूप से सोचना चाहिए। ये बात और है कि यहाँ के मजदूर भोले भाले निराले हैं, जागरूक नहीं है। यदि जागरूक होते और इस बातों को उनको पता चल जाए कि क्या टिप्पणी केंद्र सरकार ने दी है, तो शायद उसके नुमाइंदे यहाँ पर कहीं भी जमीन पर पैर रखने लायक या मुंह दिखाने लायक नहीं। राज्य सरकार की जो भी सीमाएं हैं, उस सीमाओं में रहकर इसने तैयारियां शुरू की है। किसानों को काम देना, रोजगार देना, सब्सिडाइज्ड बीज देना और उर्वरक देना, इसकी तैयारियां जोरों पर है। कल से शुरुआत भी हो जाएगी। हमने संवेदनशीलता दिखाई है। 2000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी भी इस संकट के दौरान यदि देश का कोई राज्य कर रहा है तो वो झारखंड है, यहाँ की सरकार है। ट्रस्ट का भी हमने निर्माण किया है। बाजार सुगमता के नाम पर भी हमने 200 करोड़ के बजटीय उपबंध किया है। इसके साथ ही हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, इन सब चीज़ों पर भी सब्सिडी दी जा रही है। सहकारिता में पंचायत स्तर पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार सोच रही है। कृषि विभाग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है और अगल बगल प्रदेशों में भी जो अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं उसका भी अनुसरण करने को तैयार है। कुल मिलाकर विरासत में जब सत्ता हाथ में आई, खजाना खाली था, फिर भी हमने जो तैयारियां की वो हमारे मंशा को दर्शाता है और केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की गई है। यदि वो पैकेज अवेल हो जाता है तो किसानों के दिन निश्चित रूप से भरेंगे। हम उन्हें जहाँ पर खड़ा करना चाहते हैं लाके खड़ा कर देंगे। ये वैश्विक आपदा है, इससे झारखंड ही नहीं पूरा देश, पूरा विश्व ही प्रभावित है। ये घटनाएं आपको हर समय देखने को मिलेंगी। यदि किसी का फसल नुकसान होता है तो हमने ट्रस्ट का निर्माण किया है, हम उसकी भरपाई भी करेंगे। रहा एक्सपोर्ट की बात, उसको और ईज बिजनेस बनाने के लिए हमने कृषि नीति बनाने का निर्देश भी दे दिया है। समिति भी गठित हो गई है। तो व्यापक स्तर पर दूरदर्शी सोच के तहत काम किए जा रहे हैं। फिलहाल जो माइग्रेंट लेबर की समस्या है, जिसे प्रमुखता सब लोग दे रहे हैं, देना भी चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और साथ ही कोरोना से जो राज्य के सभी वर्गों, किसान ही नहीं सभी वर्गों को कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। गतिविधियों में 40 से 60% एक्टिविटीज में कमी आई है। उसको फिर से फंक्शन में लाने के लिए, स्टार्टअप देने के लिए सरकार प्रयासरत है। केंद्र से बराबर विशेष पैकेज की मांग की जा रही है और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपदा की इस स्थिति में केंद्र हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगी। वो कदम से कदम मिलाएगी। देश का सवाल है, राज्य का सवाल है, यहाँ रहने वाले लोगों का सवाल है। ऐसे में सबको संवेदनशीलता दिखाना चाहिए और कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से पूजा की रिपोर्ट।